आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आज आप लोगों के लिए 12th क्लास का वीडियो लेकर आए हैं, जिस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ और ये एक नया युग था, किस तरीके से भारत में नई सत्ता का हस्तांतरण हुआ। ये हिस्ट्री का तीसरी बुक का लास्ट चैप्टर है और मैं आप लोगों को बता दूं, इससे पहले जितनी भी वीडियो हैं वो आप लोगों को हमारे चैनल के 2020 हिस्ट्री का जो पोर्शन है उसमें आपको मिल जाएंगे डिटेल से। अब बच्चों हम बात करेंगे इस चैप्टर की। भारतीय संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ। यह संसार का सबसे लंबा और सबसे बड़ा संविधान है। स्वतंत्रता के समय भारत में केवल एक विशाल और विविधतापूर्ण बल्कि पूरी तरीके से बिखरा हुआ देश था। ऐसे में इस देश को जो है एकजुट करना और देश की प्रगति करना और इस सारे देश के लिए एक ऐसा संविधान तैयार करना जिससे कि सभी लोगों की आकांक्षाएं पूरी हों, ये एक बहुत बड़ी चुनौती भारतीय संविधान निर्माताओं के सामने थी कि वो किस प्रकार का संविधान का निर्माण करें कि लोगों की समस्याओं का समाधान हो। भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर असम तक, बल्कि अरुणाचल प्रदेश तक बहुत सारी विविधताओं से भरा हुआ है। और आप लोगों को बता दूं, दुनिया के बहुत सारे देशों में संविधानों का निर्माण कई बार हो चुका, लेकिन ये हमारे देश के संविधान निर्माताओं की ही खोज थी, दिमाग की देन थी कि उन्होंने एक ऐसे संविधान का निर्माण किया कि इतना वक्त गुजरने के बाद भी संविधान में संशोधन तो जरूर हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि संविधान को पूरे को बदलने की जरूरत पड़ी हो। ठीक है बच्चों, अब भारतीय संविधान को दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच में सूत्रबद्ध किया गया था। इस दौरान संविधान सभा में इसके प्रारूप के 11 भाग पर लंबी चर्चा चली और संविधान सभा ने कुल 11 सत्र हुए। यानी कि संविधान सभा में कितने सत्रों का आयोजन हुआ? 11 का। इसमें 165 बैठकें हुई और कई सारी समितियां और कितनी ही सारी उप समितियां बनाई गई थी। बच्चों मैंने जो है 165 के अलावा एक जगह संविधान की 166 भी वो हुई है, लेकिन वो संविधान की डेट को फाइनली संविधान तैयार होने के बाद में कि इसे लागू कब किया जाए उससे संबंधित बैठक थी। समझ गए? मूल रूप से 165 बैठक हुई थी, लेकिन कई जगह मैंने ऐसा भी पढ़ा है कि 166 बैठक हुई हैं। तो 166 कौन सी बैठक हो सकती है? ये वो बैठक थी जो बैठक जो है कौन सी वाली मैं बता रहा था आप लोगों से, जो इस तारीख को डिसीजन करने के लिए इसे लागू कब किया जाए। अब बच्चों संविधान निर्माण करने से पहले भारत में बहुत सारी उथल पुथल हुई है। उन उथल पुथल की घटनाओं के बारे में मैं आप लोगों से बता दूं। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन इसके साथ ही भारत के एक विभीषिका का सामना करना पड़ा और भारत एक नहीं बल्कि 2 राज्यों में, 2 देशों में बंट गया था, भारत और पाकिस्तान। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, जब भारत आज़ाद हुआ उससे पहले बहुत सारे आंदोलन भारत में चले थे और उन आंदोलनों का क्या उद्देश्य था, जैसा 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, और उस भारत छोड़ो आंदोलन एक जन व्यापक आंदोलन था। इसके अलावा विदेशी सहायता से सशस्त्र विद्रोह द्वारा स्वतंत्रता पाने के लिए सुभाष चंद्र बोस के प्रयास भी लोगों की याद में थे। कौन से प्रयास याद में थे बच्चों? जो सुभाष चंद्र बोस ने एक विदेशी जर्मनियों से, जापानीज़ों से मदद लेकर, हथियार लेकर भारत को जंग के जरिए इंग्लैंड से स्वतंत्र कराने की कोशिश की थी। अगस्त 1946 में कलकत्ता में हिंसा भड़क उठी। संविधान से पहली घटनाएं जो हैं क्या हुआ, कोलकाता में जो था दंगा भड़क उठा और दंगा ना तो केवल कोलकाता में उठा बल्कि पश्चिमी पाकिस्तान के इलाकों में भी, जहां पर आज मूल रूप से पाकिस्तान है, वहां भी दंगा भड़क उठा। बड़े व्यापक पैमाने पर कत्लेआम हुआ। एक जगह से दूसरी जगह जो लोगों को भागना पड़ा, एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा, तो ये एक बड़ी व्यापक स्थिति थी और बहुत सारे लोगों का कत्लेआम हुआ। इससे भारत की स्थिति में और बदलाव आया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस का आनंद और उम्मीद का वातावरण था, लेकिन उसी दौर में बहुत सारे लोगों को अपनी जन्मस्थली छोड़नी पड़ी थी। जैसे
बहुत सारे इलाके ऐसे थे जहाँ पर मुसलमानों को, जैसा पंजाब था, पंजाब जो था वो मुस्लिम बहुल्य इलाका था, जो आजकल वर्तमान में पंजाब और हरियाणा का इलाका है। इन लोगों को अपना घर छोड़कर पाकिस्तान में जाना पड़ा। पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके ऐसे थे जहाँ पर हिंदू और सिख बहुल्य थे, उन्हें अपना घर बार छोड़कर हिंदुस्तान में आना पड़ा। और ये काम आप इतना आसान समझ रहे हैं, बहुत कठिन काम था। रात बेरात अब तो जो हवाई जहाज से चले जाओ, बसों की सेवाएं, पैदल लोगों को यात्राएं करनी पड़ी। जिन इलाकों से गुजरते थे, अगर वो हिंदू इलाके हुए उन्हें हिंदुओं ने मार दिया, मुसलमान थे तो और हिंदू थे तो वहाँ मुस्लिम इलाकों से निकले तो उन्हें मार दिया, उन्हें लूट लिया, खसोट लिया, उनकी लड़कियों को उठा लिया, है ना। तो ये बहुत ही बड़ी विभीषिका थी। और लोगों को 15 अगस्त 1947 के दिन तक भी ये नहीं पता था कि तुम पाकिस्तान में हो या भारत में हो। पता चला कि किसी का घर तो पाकिस्तान में है, खेत भारत में आ गए, किसी का घर तो भारत में है और खेत पाकिस्तान में आ गए, जंगल उनका पाकिस्तान में आ गया, एक परिवार उनका यहाँ पर, चचा यहाँ पर, तो ताऊ उनका पाकिस्तान में पहुँच गया। और बच्चों ये जो विभीषिका है, ये विभीषिका इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी विभीषिका थी कि ये जो है, इसका जो दर्द है दोनों देशों में, दोनों इलाकों में आज भी देखा जा सकता है। यही वजह है कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो सुलह है वो अभी नहीं हो पाई है। अब बच्चों करोड़ों शरणार्थी यहाँ से वहाँ गए, पाकिस्तान, मुस्लिम पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की ओर, तो हिंदू और सिख पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पंजाब की ओर बढ़ते जा रहे थे। उनमें से बहुत से लोगों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। अब बच्चों जब भारत आज़ाद हुआ था, जब भारत ब्रिटेन की हुकूमत से आज़ाद हुआ था, तो भारत का 1/3 भूभाग पर नवाब और रजवाड़ों के अधीन थे। यानी कि जो 1/3 इलाका था भारत का, उस पर या तो नवाब थे या रजवाड़े थे, जो ब्रिटिश राज के अधीनता स्वीकार कर चुके थे। इन लोगों ने क्या कर रखी थी, ब्रिटिश राज की अधीनता स्वीकार कर रखी थी। उनके पास अपने राज्य को अपनी मर्जी से चलाने की काफ़ी आज़ादी थी। जब अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ा तो इन नवाबों राजाओं को संवैधानिक स्थिति बहुत विचित्र हो गई थी। बच्चों इन नवाबों के सामने स्थिति, क्योंकि जब ये अंग्रेज़ी हुकूमत में थे तब इनको बहुत सारी आज़ादी थी। मैंने बताया था 1857 के बाद जो 1858 का शासन अधिनियम ब्रिटिश सरकार ने दिया था, उसने कहा था कि जो लोग हमारे वफादार रहे, ये जिन लोगों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया, अंग्रेज़ हुकूमत उनके राज्य को नहीं कब्जाएगी और उन्हें बहुत सारे सहयोग करेगी और उनको स्वतंत्रता रहेगी, बस सेना ब्रिटेन की रहेगी। समझ गए बच्चों। तो ऐसे में जब संविधान बनना शुरू हुआ तो उनके सिर दर्द था कि यार अगर संविधान बन गया तो हमारी स्थिति क्या होगी। संविधान निर्माता जो थे उन्होंने इन्हें प्रीवी पर्स की फैसिलिटी दी थी, जिसे बाद में इंदिरा गांधी ने समाप्त कर दिया था। मैंने पॉलिटिकल साइंस की जो वीडियो है उसमें इसके बारे में डिटेल से बताया है। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। जब 1946 में प्रांतीय चुनाव किए गए थे उसके आधार पर किया गया था। अब बच्चों ये कैबिनेट मिशन ने पूरे भारत में 389 सदस्यों के चुनाव का प्रस्ताव रखा था और ये जो प्रस्ताव था इसमें 292 जो सदस्य थे वो प्रांतों से आने थे, 3 मुख्य आयुक्त प्रांत से आने थे और 93 देसी रियासतों से आने थे और एक बच्चों आना था बलूचिस्तान के पाकिस्तान विभाजन के बाद, जो एक आना था बलूचिस्तान से। लेकिन जब पाकिस्तान अलग हुआ तब इसकी संख्या घटकर कितनी रहेगी, 299 रहेगी। और बच्चों ब्रिटिश हुकूमत के दौर में 4 कमिश्नरी प्रांत थे। पहला कमिश्नरी प्रांत जो था वो दिल्ली था, दूसरा अजमेर और मारवाड़ था, तीसरा कुर्ग था और चौथा था ब्रिटिश बलूचिस्तान। अब बच्चों ये जो चुनाव था ये अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। हर 10 लाख लोगों के ग्रुप में से एक आदमी का चुनाव किया जाना था और इसमें सब लोगों ने वोट नहीं दिया था, बल्कि पढ़े लिखे और मालदार और अभिजात वर्गों के लोगों को वोट देने का अधिकार था। उन्हीं लोगों ने अपने प्रतिनिधि चुने थे। तो यूं भी कह सकते हैं कि ये जो संविधान सभा का जो चुनाव था वो पूरी तरीके से जन आधारित नहीं था, लेकिन उस टाइम पे परिस्थिति ही ऐसी थी जिसके कारण ऐसा करना पड़ा था। अब संविधान सभा में होने वाली चर्चाएं जनमत से प्रभावित होती थी, लेकिन हाँ अब मैं आप लोगों को बता दूं जब संविधान सभा पर चर्चाएं होती थी ऐसे ही नहीं होती थी चर्चाएं, बल्कि चर्चाएं जनमत पर आधारित होती थी। जनमत पर कैसे आधारित होती थी,
अखबार में लिखा जाता था, जो कुछ बहस मुबासले होते थे, मीडिया होती थी, वो उस प्रिंट मीडिया उस अखबार में छापती थी। लोग उसके जवाब में उसका आलोचना के पक्ष में या फेवर के पक्ष में अपना कलम से लिखा करते थे। संविधान सभा उसका अध्ययन किया करती थी और फिर उस पर सहमति बनती थी और जब जाकर उसे संविधान में लिया जाता था। मैं आप लोगों को इस चैप्टर की शुरुआत में ही बता रहा था कि किस तरीके से संविधान सभा के जो नुमाइंदे थे और जिन्होंने संविधान बनाया था, उन्होंने किस प्रकार से इसको तैयार किया था, समझे। तो इसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोसीजर अपनाया था, बहुत बड़ा दिमाग लगाया था, जब जाकर इसे तैयार किया था। धार्मिक अल्पसंख्यकों ने विशेष सुरक्षा का आग्रह किया था। इसमें विजयनगरम के जिला शिक्षा संघ और मुंबई के सेंट्रल जूइश बोर्ड के संगठन ने आग्रह किया था कि विधायिका सहित सभी सार्वजनिक संस्थानों में उन्हें पर्याप्त प्रधानता प्रतिनिधित्व दिया जाए। बच्चों, विजयनगरम जो शिक्षा समिति थी या जूइश बोर्ड था, उन्होंने क्या कहा था संविधान सभा से कि भाई अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिए जाएं। अगर अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार नहीं दिए गए तो ऐसे में क्या होगा बच्चों, जो उनकी स्थिति है वो बहुसंख्यक उनको कमज़ोर कर देंगे और उन्हें जो है देश में सही से अपनी जीविका चलाने का भी अधिकार नहीं होगा। तो संविधान सभा ने अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान संविधान सभा में किए थे। हमने मौलिक अधिकार 11वीं क्लास में पढ़ाए थे, उसमें आप लोगों को भी बताया था। संविधान सभा में 6 सदस्यों की भूमिका अहम थी। इनमें 3 तो थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तो कांग्रेसी थे। ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने पास किया था। यह प्रस्ताव भी उन्होंने ही पेश किया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरी, सफेद और हरे रंग की 3 बराबर पट्टियों पर तिरंगा होगा और इसके बीच में नीले रंग का चक्र होगा। कांग्रेस के त्रिगुट के अलावा जो प्रसिद्ध जो विधिवेत्ता थे, अर्थशास्त्री थे, B.R. अम्बेडकर इसमें महत्वपूर्ण सदस्य थे। उन्होंने संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया था। इसके अलावा 2 और वकील काम कर रहे थे। इनमें K.M. मुंशी और मद्रास के अल्लादी कृष्णमा स्वामी अय्यर, ये मुख्य रूप से भूमिका में थे। बच्चों, अंबेडकर पर संविधान की सभा का जो प्रारूप बनाना था उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस काम के लिए उन्होंने लगभग 3 वर्ष का समय लगा था, ठीक है। और इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की थी और मुद्रित रिकॉर्ड को 11 खंडों में प्रकाशित किया गया था। संविधान सभा स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का साधन मानी जा रही थी। लोकतंत्र में समानता और न्याय के आदर्श को 19वीं शताब्दी में से भारत में सामाजिक संघर्षों के साथ जुड़ चुके थे। समाज सुधार के द्वारा बाल विवाह का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन सामाजिक न्याय से प्रेरित था। बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं, जो 19वीं शताब्दी में जो हमारा संविधान है, इस संविधान को हम लोग क्या देख के चल रहे थे, हम ये मान के चल रहे थे कि ये संविधान क्या है, ये संविधान हमारे उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भावनाओं की अभिव्यक्ति है। उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भावनाओं की अभिव्यक्ति है जिन लोगों ने अपने प्राण भारत की आज़ादी के लिए न्यौछावर किए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग पूरी तरीके से मान के चल रहे थे कि हमारा देश जो है उनकी भावनाओं से ही चला है और उनकी भावनाओं से ही प्रेरणा लेकर हम इस काम को बढ़ा रहे थे। जब स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म में सुधार के लिए अभियान चलाया तो वह धर्मों को और अधिक न्याय संगत बनाने का भी प्रयास कर रहे थे। वे क्या कर रहे थे, हिंदू धर्म को बहुत ही न्याय सम्मत बनाने की कोशिश कर रहे थे। और जब कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टियों ने मजदूरों और किसानों को एकजुट किया तो वह भी आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए जूझ रही थी। ठीक है बच्चों, तो ये जो दौर था इसमें पुनर्जागरण भी कह सकते हैं। भारत में सोशल रिफॉर्मर काम कर रहे थे, कम्युनिस्ट पार्टी अपने विचारों को बढ़ा रही थी, लोगों को कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रति प्रेरित कर रहे थे। हिंदू धर्म में भी बहुत सारे धर्म सुधारक कार्य कर रहे थे। अब प्रतिनिधित्व की मांग बढ़ने के साथ साथ अंग्रेजों को चरणबद्ध ढंग से संवैधानिक सुधार करने पड़े थे। बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं, संविधान सभा में हमारा जो संविधान है इसमें बहुत सारे प्रारूप आज़ादी से पहले भारत में अंग्रेज़ों द्वारा जो लागू किए गए थे उन्हीं से लिए गए थे।
इस उसमें जो है भारतीय संविधान में 1909, 1919, 1935 में कई सारे नियम प्रतिपादित किए थे। जैसे 1919 में कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रतिनिधित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा उसे लगभग पूरी तरीके से विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया था। बच्चों, भारतीय संविधान की शुरुआत या भारतीय संविधान, अगर हम कहें कि भारतीय संविधान जो है ऐसे ही शुरू हो गया था, तो भारतीय संविधान की जो स्थापना थी या इसकी शुरुआत थी बिल्कुल ऐसे नहीं हुई थी जैसे हम मान के चल रहे हैं। 1973 में जो रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था, वहीं से भारतीय संविधान बनना शुरू हो गया था, क्योंकि जो संविधान में प्रावधान आ रहे थे हम उन प्रावधानों को सुधार के साथ जो है, क्योंकि हम 1973 से जो ब्रिटेन ने और 1935 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तक जो भी नियम बनाए थे उन सब नियमों को संविधान सभा ने अध्ययन किया था और जो भारतीय संविधान में अभी भी काम के थे उनको क्या किया था, संविधान सभा ने अपने आप में ले लिया था। और कई बार बच्चों ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के मूल स्रोत क्या है, तो भारतीय संविधान का जो मूल स्रोत है वो 1900 शासन का 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, क्योंकि हमने जो ज़्यादातर प्रावधान कहाँ से लिए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। बच्चों, इस चैप्टर को मैंने 2 भागों में बनाया है, 2 पार्टों में इसकी वीडियो बनाई है। इस चैप्टर से संबंधित अगर कोई टॉपिक या कोई फैक्ट आपके जहन में ऐसा हो कि वो सर हमारी समझ में नहीं आया, तो आप उसे हमसे पूछ सकते हैं। और बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साइड में बेल आइकन जो साइड में दे रखा है उसे हिट ज़रूर करें, जिससे आपको सारी वीडियो हमारी जो सारी वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।